हमारा टॉपिक है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, उसमें स्टॉक वैल्यूएशन। अब जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है वो चेंज कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज फ्रॉम वेटेड एफको टू फीफो और फीफो टू वेटेड एफको, वी नीड टू हैव अ सॉलिड रीजन फॉर इट एंड वी नीड टू एक्सप्लेन इट। लाइक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होती है उसमें हमने जो है वो डिस्क्लोज करना होता है नेचर ऑफ चेंज क्या, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द पॉलिसी प्रोवाइड्स मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोज द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीन चीजें हमें मस्ट जो है उसमें डिस्क्लोज करनी होती हैं। एंड लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है फॉर 2 years कंपैरेटिव 2019 एंड 20। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, दिस इज ऑलवेज अ बैलेंसिंग फिगर। एंड जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, दैट्स द फिजिकल काउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कैश जो होता है वो हमेशा फिजिकल काउंट पे होता है। और जो प्रॉफिट होता है वो इम्पैक्ट होता है विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। और ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा इम्पैक्ट होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से। अब लेट्स सपोज क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्रीजिंग, देन ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका होगा वो भी इंक्रीज होगा। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के इंक्रीज से कम होगी। एंड यहाँ पे एक केस है ओपनिंग, जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली डिक्रीज होता है। एंड सीपी जब डिक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है, सीओजीएस जो है हमारा, वो इंक्रीज होता है। वी नो दैट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। मतलब कि हम अगर जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है तो इससे जो है लास्ट ईयर्स की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पे भी फर्क पड़ेगा, और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस और रिटेन अर्निंग्स होंगी वो एडजस्ट होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो करंट ईयर एडजस्ट होगा और लास्ट ईयर एडजस्ट होगा। और पास्ट ईयर्स जो है, पास्ट ईयर्स टू लास्ट ईयर जो है वो सारे के सारे रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें रिटेन अर्निंग्स दी हुई है अपनी 2022 की। सबसे पहले हम, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हम इसकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएंगे। सॉल्यूशन, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स टेबल बनाएंगे। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा वो दो चीजों में आएगा, दो चीजों से आएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। हम इधर जो है 4 years लिख देंगे सारे के सारे। कौन कौन से ईयर्स गिवन है हमारे पास? 2020, 2021, 2022 एंड 2023। ये 4 years गिवन है। हमारे पास गिवन है कि 7,000 का जो है वो इंक्रीज आ रहा है इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट ईयर जब ओपनिंग स्टॉक है वो इंक्रीज होगा तो दैट विल डिक्रीज द प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक जो इनका इंक्रीज प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा। एंड फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक बाय 1700। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्रॉफिट को 1700 से इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्रॉफिट को कम कर देगा 1700 से। फिर देयर इज अ डिक्रीज, डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक बाय 2300। तो क्लोजिंग स्टॉक 2300 से प्रॉफिट को कम करेगा। एंड नेक्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो वो प्रॉफिट को 2300 से इंक्रीज कर देगा। एंड लास्ट में लिखा हुआ है 2400 से क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट बाय 2400। सी, तो अब हम इस सब को सम करेंगे तो इम्पैक्ट जो हमारा 7,000 का, 2020 का, और -7,000 और 5,300। यहाँ पे बनेगा -4,000
और ये बनेगा 4700। दिस वन इज करंट ईयर, करंट ईयर में एडजस्ट होगा। ये लास्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट हो जाएगा। और ये तो जो ईयर्स है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट होंगे। इसका नेट इम्पैक्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास इसका जो इम्पैक्ट है वो 1500 ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होगा। सो अब हम बनाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स बना लेते हैं। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 2022 की लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, कितने की है, 140,000 की। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 2022 की 140 के की। और साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस में जो इम्पैक्ट हम नोट कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेंज का इम्पैक्ट। यहाँ पे 22 और 23 आएगा, 23 एंड 22 प्रॉफिट्स और चेंज उन पे जो इम्पैक्ट डालेगा वो ताकि हम न्यू प्रॉफिट्स जो रीस्टेट हो जाए वो मेंशन कर सकें। तो प्रॉफिट जो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 50,000 का 23 में है, एंड 22 में जो प्रॉफिट था वो हमारे पास 49,000 का था। अब हमने जो इम्पैक्ट्स थे ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वो नोट कर लेने थे। हमने जो टेबल बनाया था अभी, इन्वेंट्री का इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, यहाँ से 2023 में जो है 4700 जो है वो चेंज इन प्रॉफिट आएगा, 4700। एंड 4022 में था। यहाँ से हमारे पास रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। इसका टोटल जो है वो बनेगा 54,700 एंड 4,000 क्योंकि हमारा माइनस हो रहा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से। यहाँ पे जो 22 में था वो लेस होगा क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा था हमारा। कितना आएगा, 45,000। अब हम सारा का सारा जो लास्ट ईयर ओपनिंग रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है वो है 1500 जो पास्ट ईयर्स का है। ये वाला इम्पैक्ट जो है 1500 का यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट का इंक्रीज जो है ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब हमारे पास जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स आएंगे वो रीस्टेटेड होंगे। इसका टोटल बनता है, इट एड्स अप टू 14,141,700। अब हमारे पास इसको लिखेंगे रीस्टेटेड। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेंशन रीस्टेटेड। ओके, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे 22 का। अभी हमने रीस्टेट किया था प्रॉफिट 22 का, दैट वाज 45,000। इसके साथ भी रीस्टेटेड मेंशन करना है। ये बनता है 23 का ओपनिंग प्रॉफिट 97300। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स 23। इसमें ऐड होगा प्रॉफिट 23 का जो अभी हमने निकाला है
और इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि जो करंट ईयर होता है उसके साथ रीस्टेटेड कभी नहीं आता, तो यहाँ पे रीस्टेटेड नहीं लिखना। हमने एक जगह पे रीस्टेटेड मिस किया, यहाँ पे आएगा रीस्टेटेड। हमारे पास प्रॉफिट था 23 का 54,700, जो आफ्टर एडजस्टमेंट आया था। तो इट एड्स अप टू 1,52,000, 1,52,000। दिस इज क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 23। अब हमारे पास चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बनेंगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एरर नोट बनता है इस तरह यहाँ पे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट बनेगा। और हमने जो यहाँ पे फिगर्स लेनी है वो कंपैरेटिव नहीं लेनी। 3 इयर्स का बनाएंगे, अनलाइक एरर्स हम यहाँ पे 3 इयर्स का मेंशन करते हैं, 2022 एंड 2021। दिस वन इज बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा मेजर होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इम्पैक्ट जाता है। प्रॉफिट का इंक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिक्रीज करता है। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है वो डिक्रीज होता है, दैट्स एन इम्पैक्ट। अब हमने यहाँ पे जो है ये 4700 से जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 23 में, तो दैट विल डिक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय 4700। और 22 में जो है हमारे पास 4000 से कम हो रहा है, दैट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल इंक्रीज बाय 4000। एंड इन 2021 5300 से डिक्रीज हो रहा है, दैट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय 5300। अब एक एक्सट्रैक्ट एसओएफपी का बनेगा। एसओएफपी में क्या जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। अगेन फॉर 3 इयर्स, 23 करंट, 22 एंड 21। तो ये वाली चीजें हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन थी। 2400 से क्लोजिंग स्टॉक जो था वो इंक्रीज हो रहा था 23 का, सॉरी इट्स 23। 2300 से डिक्रीज हो रहा था 22 का, एंड 1700 से इंक्रीज हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक 21 का। 1700 से 21 का क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, 22 का 2300 से डिक्रीज हो रहा है, एंड 23 का 2400 से इंक्रीज हो रहा था। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे हम लोग कभी भी कम्युलेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि जो ओपनिंग होता है वो स्टॉक जो है हमेशा एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग ओपनिंग बनता है नेक्स्ट ईयर, और जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो फर्स्ट कंज्यूम होता है। तो कभी भी जो है वो ज्यादा स्टॉक हमारे पास बचता ही नहीं है जो कम्युलेटिव।